फीस 10% से 15% के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। हैरेसमेंट, बच्चों को हैरेस करते हैं 6 साल के। हरास कर रहे हैं? क्या हरास किया आपको? हम क्लासरूम से निकाल के रिसेप्शन पे बैठा देंगे रोज निकाल के। अच्छा। वो स्कूल वाले बोलते हैं या तो हमारी मनमर्जी के मुताबिक फीस दो, नहीं तो बच्चे को बाहर ले जाओ। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एकदम से इतनी फीस कैसे अफोर्ड करेंगे? एसी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है इतनी फीस में। अदर स्कूल्स वाले एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैन्स में आपका एसी नहीं है, बच्चे रेडिश होकर आते हैं और आप लोग खुद एसीज में बैठते हो। 55 बच्चे एक क्लास में होते हैं, एक क्लास में। और जो हम बोलते हैं तो कहते हैं जिस हिसाब से फीस दे रहे हो उस हिसाब से तो तुम्हें मिल ही रहा है ना। कई बार तो लाइट चली जाती है तो बच्चे बिना फैन के भी कई बार रहते हैं, कोई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर रही हुई। फीस हाइक कर रहे हैं पर फैसिलिटीज भी तो दें। पानी पीने तक के लिए नहीं है, बच्चों को कहते हैं घर से लेके आओ एक्स्ट्रा बोतल। अगर बच्चे को ज्यादा प्यास लग रही है तो आपने पूछा नहीं कहाँ से पिएंगे? आज इतनी गुंडागर्दी पे उतर गया है स्कूल जो। Our appeal to school and director of education to घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं विधानसभा के डीओ ऑफिस में। अगर हम आपको बताएं तो यहाँ हम अलग अलग स्कूलों के तमाम अभिभावकों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका कहना ये है कि स्कूल की फ़ीस में बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए। तो सीधा हम यहाँ के अभिभावकों से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। कौन से स्कूल से आप? मैं इंद्रप्रस्था इंटरनेशनल स्कूल द्वारका से हूँ। हाँ जी। और आज हम सारे जो पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो फीस हाइक को लेके इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये हर साल फीस 10% से 15% के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। और हम मैनेजमेंट से भी मिले थे अंदर, तो उन्होंने कहा है कि ये जो फीस है हर साल 10% के हिसाब से आगे भी बढ़ती रहेगी। मतलब ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट ने जो करा है वो गवर्नमेंट ने ही पीछे से हमें फ़ीस बढ़ाने की जो है इजाज़त दी है कि आप 10% फ़ीस हर साल बढ़ा सकते हैं। तो इस इल्लीगल जो फ़ीस हाइक है उसके अगेंस्ट हम सारे पेरेंट्स जो है दूसरे स्कूलों से भी यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग स्कूल के पेरेंट्स सारे। जनकपुरी के और भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, तो हम सारे इस प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। और हमारी यही डिमांड है कि गवर्नमेंट को जो भी फीस हाइक हुई है 2025 में उस पर स्टे लगाया जाए, उसको स्टे लगाया जाए कि उसको बिल्कुल कम्प्लीटली जो भी फीस हाइक है उसको रोक दिया जाए, और जो फीस अगले साल बढ़नी है उसको रेगुलेट करा जाए कि फ़ीस को हर 2 या 3% से बढ़ाया जाए, ना कि 10% से। क्योंकि इतनी स्पीड से ना तो किसी की अर्निंग बढ़ती है और बच्चों को पेरेंट्स को फीस भरनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हैरेसमेंट, बच्चों को हैरेस करते हैं 6 साल के। हरास कर रहे हैं? क्या हरास किया आपको? हम क्लासरूम से निकाल के रिसेप्शन पे बैठा देंगे रोज निकाल के। अच्छा। कौन से स्कूल में? डीएवी अशोक विहार। अच्छा। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको? मैम मेन तो फीस का ही है, बच्चों को Main हैरेस फीस का करते ही हैं। है। हाँ, आपका सर? डीएवी सेम स्कूल है, Same school। डीएवी अशोक विहार। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? मेरा तो 10th में है। लेकिन देखिए ये लगभग जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो है स्कूल की तरफ से चल रही हैं, लगभग पढ़ाई 15 दिन हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई हैं स्कूल में। मतलब जैसे अगर फीस नहीं भर रहे हैं या कुछ है तो पढ़ने नहीं दे रहे बच्चों क्लास नहीं में? करने दे रहे, जबकि हमारा एक्सेस अमाउंट उनके पास है। हमारा उल्टा जो विदाउट परमिशन उन्होंने जो पहले हमसे फीस इकट्ठी कर रखी है वो एडजस्ट करने के बाद भी हमारा एक्सेस निकलता है। वो एक्सेस ना तो बात करते हैं ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं, और वो सीधा सिर्फ अपनी जो है खाना पूर्ति करते रहते हैं। डिपार्टमेंट से भी हमने कई बार ऑर्डर करा रखे हैं, उसके बावजूद उन ऑर्डर्स को डिनाई कर रखा है स्कूल। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करी थी? कई बार बात कर चुके हैं। क्या कहना है उनका? उनका ये है कि हम सही ले रहे हैं फीस, हमारे पास जो परमिशन है हम तरीके से ले रहे हैं, बाकी अगर आपने कुछ करना तो डीओ में जाके करो। पहले कितनी फीस थी और अब कितनी फीस है? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लीगली फ़ीस जो होनी चाहिए 3350 होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ाते हुए विदाउट परमिशन अब वो 5300 पे पहुँच चुकी है। तो ऐसा भी होता है, जैसे मैंने बहुत स्कूल्स में देखा है कि कॉपीज बुक सारी स्कूल से ही लेनी होती है, तो ऐसा आपके बच्चों के स्कूल में भी हो रहा है क्या? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी ये नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि आपको 5 वेंडर्स जो है की लिस्ट आपको हर स्कूल में लगानी पड़ेगी कि आप कहीं 5 वेंडर से कहीं से भी किताब ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं। लेकिन स्कूल में अगर आप किसी भी स्कूल में जाकर देखेंगे, खासकर डीएवी अशोक विहार में, आपको 5 वेंडर छोड़िए 1 वेंडर का नाम नहीं मिलेगा, और आपको ये भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कहीं से भी ले लो, वहीं से लेनी होगी।
और वो जिस रेट पे दे रहे हैं उसी रेट पे लेनी होगी, जितनी किताबें वो कह रहे हैं उतनी लेनी होगी, जितनी कॉपियाँ उतनी कह रहे हैं। लेकिन सीबीएसई वगैरह की सबकी गाइडलाइंस ये है ना कि आप बाहर से कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए रूल मतलब दो चीज़ें हैं ना, नियम है लेकिन लागू नहीं हो रहे, यही तो लड़ाई है। हम ये नहीं कह रहे कि कानून नहीं है, रूल्स नहीं है, सिस्टम भी है। इस सिस्टम को लागू कौन कराएगा? वो स्कूल वाले बोलते हैं या तो हमारी मनमर्जी के मुताबिक फीस दो, नहीं तो बच्चे को बाहर ले जाओ। अच्छा, इस तरह बोलते हैं हाँ, आप? 2 बारी उन्होंने बाहर भी निकाल दिया है। मैंने कंप्लेंट भी करी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं, पुलिस वाले भी रिप्लाई नहीं देते, ना थाने वाले ना 112 वाले, कोई भी कंप्लेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे। मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती कोई है? कार्रवाई नहीं हो रही। आप कौन से स्कूल से आए हैं मैम? मैम हम मीरा मॉडल स्कूल से आए हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में आपका बच्चा? मेरी बेटी 2nd में पढ़ती है और हम भी फ़ी हाइक से बहुत परेशान हैं। स्कूल वालों ने इकट्ठे एकदम से 60% फ़ी हाइक कर दी है। 60%? 60% फ़ी हाइक कर दी है। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एकदम से इतनी फ़ीस कैसे अफोर्ड करेंगे? और हमारी यही कंप्लेंट है कि प्लीज़ अपनी जो भी है, अभी अप्रूवल भी नहीं मिला है उनको इस फीस के लिए, तो वो फिर भी अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम सबसे वो उतनी फीस ले रहे हैं। तो हमें यही एक कंप्लेंट है कि जो अप्रूव फ़ी है खाली वही मांगी जाए हमसे, और किसी तरह की हमें कोई परेशानी या प्रेशराइज ना किया जाए कि हमें बढ़ी हुई फीस देनी पड़े जो कि अप्रूव नहीं है। तो आपके बच्चे को कुछ हरास वगैरह करा गया स्कूल? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को हरास नहीं किया गया, लेकिन पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया जा रहा है उनको फीस बढ़ी हुई फीस देने के लिए। ब्लॉक टीचिंग का सेशन स्टार्ट हुआ था, हमारे बच्चों को अटेंड नहीं करने दिया। 11th की रिपोर्ट कार्ड नहीं मिली है, काफी दिन फीस नहीं दोगे तब तक नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनके हिसाब से फीस नहीं दोगे, अप्रूव्ड फीस तो हम पे कर ही रहे हैं, उनके हिसाब से फीस नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। काफी दिन लाइब्रेरी में भी बैठे हैं बच्चे। लाइब्रेरी में बैठे हैं, ऐसा हमने सुना भी था और वीडियोस वगैरह। हाँ जी बिल्कुल, हमारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो आपने प्रिंसिपल से ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं करी कि हमारे बच्चों को क्यों बिठा रहे हैं आप? हमने मेल्स करी, टीचर्स से बच्चों ने क्वेश्चन किया क्यों बिठाया जा रहा है, लेकिन टीचर्स ने साफ बोला हमें पीछे से ऑर्डर्स है, हमें नहीं पता क्यों बिठा रहे हैं। हम यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन ने फीस हाइक करी है उसके प्रोटेस्ट में आए हैं। तो कितनी पहले फीस थी और अब कितनी कर दी गई है? मैम तकरीबन जो सुनने में आ रहा है 30% इन्होंने इंक्रीज करी है। डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं, आप जाके खुद देखिए क्या डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे स्कूल में एक स्विमिंग पूल है। डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही। बात सुनिए मेरी, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, आप स्कूल में जाइए, हमारे साथ चलिए। मेरी बेटी 9th में है, 10 साल से पढ़ रही है। कहाँ पे है? वो तो इतना छोटा सा है, उसमें तो आज तक उस स्विमिंग पूल में एक बार ही बच्चे को नहीं ले गए। तो किस चीज़ मतलब का बस फीस ले रहे हैं और वैसे वो नहीं कर रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं, एक्टिविटीज नहीं हो रही कुछ। बिल्कुल। अब स्विमिंग पूल किस लिए? बच्चा कहता है पापा हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, कहाँ है स्विमिंग पूल? अब वो कहते हैं पापा आपने कैसे स्कूल में करा दिया, पापा आप मेरे को सृजन में करा देते। वहाँ मतलब हमारे को हैरेसमेंट होती है कि हमारा बच्चा हमारे को ऐसे बोलता है ना। हमने पहले पता नहीं क्या सोच के क्वीन मैरी में कराया था कि सुनते हैं नहीं यार क्वीन मैरी अच्छा स्कूल है, ठीक है ना। अब हमने भी ये सुना है कि क्वीन मैरी अच्छा है, डीपीएस अच्छा है, लेकिन अब ये सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं अब हमें पता लग रहा है कि कैसा जी है। मैम, वो जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि बरतते हैं तब हम लोगों को उसकी असलियत पता चलती है, तो अब ये सामने आई है। आप कौन से स्कूल से सर? मैम क्वीन मैरी से मेरा इशू यही है फीस हाई को लेकर, और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारी बात सुनिए। हम पेरेंट्स इतनी मुश्किल से कमाते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। आप लोग ऑर्डर करते हो, इतनी फ़ीस हाई करते हो, कहाँ से पेरेंट्स लाएंगे? आपकी सैलरीज हमेशा एवरी मंथ इंक्रीज़ होती है। हम बिजनेस क्लास लोगों की पैसे बढ़ते हैं, सैलरीज आप लोगों की बढ़ती है? कुछ नहीं बढ़ती, बस एक प्रेशराइज डाला हुआ है कि पेरेंट्स से हमको पैसे निकलवाने, कैसे निकलवाने हैं, बस ये हमारा एक ऑडिट निकाल दिया, इतने हम लॉस में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आप दिखाओ तो सही हमको। एसी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, इतनी फीस में अदर स्कूल्स वाले एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैन्स में आपका एसी नहीं है, बच्चे रेडिश होकर आते हैं और आप लोग खुद एसीज में बैठते हो। हमारे बच्चे क्या इस चीज़ के लिए सफ़र कर रहे हैं? पे हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं। कितना परसेंट हाइक हुआ है आपके स्कूल में? मैम अप्रोक्स वही सुनने में आया 30 to 33% हाई हुआ है, और एनुअल चार्जेस भी इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज एवरी ईयर्स होते ही रहते हैं। डेवलपमेंट और एनुअल चार्जेस दोनों इंक्रीज होते रहते हैं। मैम हमारी मांग, हमारी तो रिक्वेस्ट है इनसे कि जिस हिसाब से ये फीस हाइक कर रहे हैं, नहीं लास्ट टाइम अब लास्ट का जो इनका लास्ट फीस स्ट्रक्चर है और अब का उसमें 43 या 45% करीब इन्होंने हाइक लिया है। तो इतना डबल मैम हम कैसे पे कर सकते हैं? मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम किस तरह पे करेंगे इतनी फीस? ऊपर से स्ट्रेंथ देखो तो वो डबल इनकी, 55 बच्चे एक क्लास में होते हैं। एक क्लास में? हाँ। एक क्लास में। और जब हम बोलते हैं तो कहते हैं जिस हिसाब से फीस दे रहे हो उस हिसाब से तो तुम्हें मिल ही रहा है ना। अच्छा, इस तरह जवाब देते हैं इस तरह आपको? के ही रूट जवाब मिलते हैं हमें वहाँ से। तो मेन बात तो ये है कि जो आप फीस ले रहे हो आप अपनी वही फीस लो ना। चलो ठीक है, एक घड़ी हमने स्ट्रेंथ से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन अब इस तरीके से डबल फीस हम कैसे पे करेंगे 2-2 बच्चों के साथ? हमारा एकदम बजट हिला दिया ना इन लोगों ने। तो हम तो स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे जो स्ट्रक्चर आपका चल रहा है ठीक है, 5-7% का चलता है वो आप लीजिए,
बट इससे ज़्यादा नहीं। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? मेरा एक 5th में है और एक 3rd में है। कई बारी तो लाइट चली जाती है तो बच्चे बिना फैन के भी कई बार रहते हैं, कोई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर रही हुई। फीस हाइक कर रहे हैं पर फैसिलिटीज भी तो दें। जब कोई फैसिलिटीज नहीं है उसके हिसाब से हम क्या फी हाइक मतलब कैसे उनको दे दें जो मतलब कि बनती भी नहीं है। आपने क्वेश्चन नहीं करा कभी कि इतनी आप फीस हाइक कर रहे हैं तो आप ये सारी चीजें फैसिलिटीज भी दें हमारे बच्चों को? नहीं, वो किसी क्वेश्चन के लिए ऐसे के लिए आंसरेबल नहीं होते। बस उनको यही होता है कि हमें 7th स्केल पे करना है, टीचर्स को हमें ये करना है, बस वो अपने एक्सक्यूजेस दे देते हैं, लेकिन स्कूल की फैसिलिटी के लिए वो कोई बात नहीं करते। ये टोटली जो फीस वो ले रहे हैं वो डीओई अनअप्रूव फीस है। इसके उनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, केस अभी तक कोर्ट में है। हम उनसे यही बोलते हैं कि अगर डिसीजन आपके फेवर में आ जाए तो बिल्कुल हम आपको ये फीस देंगे, लेकिन तब तक आप वेट करिए। लेकिन स्कूल सिर्फ मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहा है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, कभी रिजल्ट रोक देते हैं, कभी क्लासेस रोक देते हैं, कभी कुछ मतलब किसी ना फीस जो उन्होंने अप्रूव करी आपने वो नहीं दी इसलिए? बिल्कुल जो डीओई अप्रूव फीस है वो हम पे कर चुके हैं। जो स्कूल अप्रूव कर रहा है अपने प्राइवेट पोर्टल पे फीस दिखा रहा है कि इतना बनता है, इतना ड्यू बनता है। मतलब उन्होंने बिल्कुल पेरेंट्स को बहुत परेशानी में डाल दिया। तो वो क्या कर रहा है, उन्होंने इस बार हमारा बच्चों का रिजल्ट भी रोक दिया। रिजल्ट भी नहीं दिया कि नहीं जब तक आप अपने ड्यूज क्लियर नहीं करोगे हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पोस्टर पे यही लिखा हुआ है कि शिक्षा को व्यापार बनाना बंद करो। हाँ जी, तो अब और पेरेंट्स से जुड़ते हैं। आप कौन से स्कूल के हैं सर? कौन से स्कूल से? हाँ, मेरे बच्चे जसपाल कौर पब्लिक स्कूल शालीमार बाग में पढ़ते हैं और हमने पहले भी मीडिया में बाइट दिया था और ये बताना चाहूँगा कि 2023 के अंदर हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को लिखित में सारा स्कूल का पिछले 5 साल की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो सब बताई थी और पूरे 2023 हम उनको फॉलोअप करते रहे और कोई हमारे को फ्रूटफुल नतीजा वहाँ से नहीं मिला। और हमने आतिशी जी को भी मेल करे, वो LG को भी मेल करे, हमारे रिप्लाई आया उनका रिप्लाई कुछ ऐसा नहीं आया कि हमारे को कोई फ़ायदा हो उसका। एंड में जाके हमने कोर्ट का नोटिस सर्व किया DOE को और स्कूल को। उसके प्रेशर में आके DOE ने एक ऑर्डर जो लास्ट ऑर्डर था वो रोल बैक कर दिया, पर स्कूल ने उसको भी नहीं माना और उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। जब उनके फेवर में ऑर्डर आते हैं तो वो बच्चों से पैसे की वसूली कर लेते हैं, पर जो ऑर्डर उनके खिलाफ आते हैं उसके लिए वो कोर्ट चले जाते हैं। अच्छा, अब ये मज़े की बात है कि 2024 में वो लोग गए और 2025 में उन्होंने फिर फीस बढ़ा दी। मतलब कोर्ट में लिटिगेशन में एक ऑर्डर है विदाउट एनी सर्कुलर और विदाउट एनी DOE की परमिशन के है। तो 2024 से क्या अभी 3-4 साल से ये चल रहा है कि फीस 110% हाइक हो चुकी है हमारे पास। 110%? 2023 में जब हमने आवाज़ उठाई थी तो 80% के करीब फीस थी। आप मतलब एक मैं स्लैब देता हूँ, 3rd to 8th क्लास में 2020 के अंदर 3835 रुपये फीस थी, आज वो करीब 7800 रुपये हो गई है 5 सालों में। अब ये कैसे DOE कितनी स्पीड से इनको वो कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। वैसे तो 3 साल का एक गैप होता है एक ऑर्डर के अंदर, पर उन्होंने मेरे ख्याल 5 या 7 ऑर्डर इन्होंने 5 साल में ले लिए स्कूल ने। क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम फीस बहुत बढ़ा दी है, पिछली बार भी 20% बढ़ाई थी और इस बार 25% बढ़ा दी है। 25%? पहले क्या फीस थी उनकी और अब क्या फीस है? मैम 2 सालों में बहुत ज़्यादा फीस बढ़ गई है। हाँ जी। तो कुछ हैरेस भी किया जा रहा है आपके बच्चों को स्कूल में? जैसे हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि लाइब्रेरीज में रिसेप्शन पे उनको बिठा दिया जा रहा है। कई बच्चों के साथ किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो अभी उनके साथ ऐसा तो कुछ नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अब हो रही है उनको। जैसे पानी नहीं है स्कूल में ठीक से, वॉशरूम में भी पानी नहीं है वहाँ पर, और खुद के लिए वॉशरूम तक के लिए पानी नहीं है, पानी पीने तक के लिए नहीं है। बच्चों को कहते हैं घर से लेके आओ एक्स्ट्रा बॉटल्स। अगर बच्चे को ज्यादा प्यास लग रही है तो आपने पूछा नहीं कहाँ से पियेंगे बच्चे? नहीं, एक्स्ट्रा बॉटल्स लाओ, आप एक्स्ट्रा बॉटल लाओ और एक्स्ट्रा पॉली बैग लाओ फॉर डस्टबिन के लिए। मतलब अपने कुछ गार्बेज थ्रो करना है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पॉली बैग। स्कूल में डस्टबिन नहीं देंगे वो? नहीं, उन्होंने ये बोला है कि आप बस हम फीस भरते रहे और कुछ फैसिलिटीज भी नहीं देंगे। नहीं, वो पॉलीथीन सब बच्चों को बोला गया आप अपने घर से लेके आएंगे, आप उसी में कूड़ा डालेंगे। बैग हैवी है कुछ तो लिफ्ट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे बच्चों को। आप ऐसे जाओ, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे चलो। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? मेरा एक 5th में और एक अभी एक 1st में गया है। तो जो फर्स्ट वाला उनको तो नैनी देनी चाहिए कि बाहर से बच्चा आ रहा है स्कूल में बैग इतना उठा के कैसे लेके आएगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्राइमरी तक है। उसके बाद प्री प्राइमरी तक था नैनी का। जो नैनी थी वो पूरी बच्चों की केयर भी करते थे, केयर टेकर पूरे थे। बहुत फर्स्ट क्लास में नहीं है। फर्स्ट क्लास में एक्चुअली पूरा टाइम चेंज हो जाता है, फुल डे शेड्यूल हो जाता है, तो उसमें नैनी नहीं होती। हाँ, जैसे मेरी स्कूल बैग के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि स्कूल बैग के लिए तो देनी चाहिए कि बच्चा इतना भारी बैग कैसे लेके जाएगा स्टेयर्स? नो प्रोवाइड, कुछ नहीं लेके जाते हैं। इवन लिफ्टेड यूज में नहीं है, लिफ्ट्स भी हैं तो वो यूजेस नहीं है उसका। बच्चा सीढ़ियों से जाएगा, सीढ़ियों से आएगा। कैब है तो कैब में AC नहीं है। स्कूल है तो स्कूल में AC नहीं है।
बेसिक नीड है ही। बेसिक नीड्स नहीं बच्चा और पानी भी नहीं दिया जा रहा है पीने का। पानी बहुत खराब है वहाँ पे। कुछ टाइम पहले टंकियों में मैम मतलब अलग से जैसे होता है पानी, वो नहीं है। मक्खियाँ है, गंदगी है, बच्चे खुद कह रहे हैं मम्मा मिट्टी है, हमने खुद उसको थ्रो करा है, अब पीने का मन नहीं है। कुछ टाइम पहले इन लोगों के स्कूल की टंकियाँ साफ हुई थी, उसमें छिपकलियाँ निकली थी। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चे को वही पानी कहते हैं कि आप वही पानी पियेंगे, और टीचर्स के लिए अलग से होगा, लेकिन टीचर्स के लिए है ना अलग से। तो आपने कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं करा कि टीचर्स के लिए जब अलग हो सकता है तो बच्चे के लिए क्यों नहीं हो सकता? नहीं, बच्चों के लिए पानी वही टंकी वाला है, और उसमें अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि छिपकली थी। 4 सालों से फीस का जो हाइक है वो 100% के आसपास पहुंच गया है 4 सालों में। क्या है, जैसे कल सीएम मैम ने उनको आदेश दिया था कि क्वीन मैरी प्रिंसिपल जो है उनको बुलाया गया था, उनके बारे में पता लगा आज भी उन बच्चों को वैसे ही ट्रीट करा जा रहा है। आज भी बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया गया हाँ, है? जैसे जो कल जो जिन पेरेंट्स ने उनको बताया था बच्चों को भी इनको वो क्या उसमें लाइब्रेरी में बैठा रखा था, तो आज भी सीएम मैम ने जैसे उनको कल क्वीन मैरी जो उनकी प्रिंसिपल है उनको आदेश दिया था, बुलवाया था सचिवालय, उसके बावजूद भी आज इतनी गुंडागर्दी पे उतर गया है स्कूल जो, तो आज भी उन बच्चों को वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे। तो ये तो फिर जो रेखा गुप्ता, उनको भी एक्शन लेना चाहिए स्कूल्स पे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, बच्चों को लाइब्रेरीज में क्यों बिठाया जा रहा है। शायद प्रिंसिपल मैम रेखा गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर है उनसे भी ऊपर होंगी, तभी उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रही हो। लेकिन सभी जगह ना मैम जो है सारी चीजें होती हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। पर अगर सब एक्शन हुआ होता तो अब तक पेरेंट्स यहाँ नहीं होते। अगर जिस टाइम पे ये गवर्नमेंट सरकार ने कहा था कि ऑडिट होगा, तो अब तक जो है इस पे स्टे कर देना चाहिए था फीस पे। देख सकते हैं कि यहाँ पे डीओई को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि ये फीस हाइक बंद करें, जो फीस हाइक करी जा रही है उसको स्टॉप करें, उसको स्टे करना चाहिए, ये इलीगल फीस ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर्स भी दिखाए जा रहे हैं बहुत सारे अलग अलग। आवर अपील टू स्कूल एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टू नॉट टू रेज फी, तो ताकि ये फीसें बंद करी जाए जो ये हाइक करी जा रही है इन सब चीज़ों के लिए। ये सारे नारे करे जा रहे हैं। एक बार मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगी कि पूरे में नारे करे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ के लोगों से बात करी जो अभिभावक आए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग स्कूल से, तो उनका यही कहना है कि ये जो हाइक हुई है ये स्कूल की इलीगली करी गई है। जो लीगल है डीओई से जो अप्रूव्ड है वो फीस वो मान्य नहीं कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि हम आपके बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे। बच्चों को हरास किया जा रहा है स्कूलों में, उनको लाइब्रेरीज में बिठाया जा रहा है, और किसी बच्चों को बताया जा रहा है रिसेप्शन पे बिठाया जा रहा है। पेरेंट्स को कॉल किया जा रहा है कि आपने फ़ीस नहीं पे करी तो आपके बच्चे को आप ले जाएं यहाँ से। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं स्कूलों में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बारी मैं आपको घुमा के दिखाना चाहूँगी कि कितने सारे पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं अपने बच्चों के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन्हें, वो यहाँ सारे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। तो अगर आपके भी क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए झलको दिल्ली में। आपके साथ ये शिका सहयोगी प्रथा। झलको